अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की मतगणना कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि इन दोनों राज्यों में 4 जून को नहीं बल्कि 2 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आयोग ने कहा, चूंकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए तारीख बदल दी गई है। हालांकि अरुणाचल और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। मालूम हो कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा के चुनाव होने हैं। अरुणाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैन ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। सीईओ ने कहा कि 5 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 8,82,816 है, जिनमें 4,33,760 पुरुष और 4,49,050 महिलाएं हैं। राज्य की फोटो मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की कवरेज 100% है। सीईओ ने बताया कि पूरे राज्य में 2,226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 19 अप्रैल को होंगे। इस हिमालयी राज्य में लोकसभा की केवल 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। इसी के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। आयोग ने कहा कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 60 है। 2019 के चुनावों में एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। विपक्षी दलों को काफी कम सीटें मिल पाई थीं। इसी प्रकार से सिक्किम विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 32 है। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 17 सीटों का है। पिछले चुनावों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटें मिली थी। सिक्किम लोकसभा सीट पर भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को जीत मिली थी। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर एनडीए और एक सीट पर यूपीए को जीत मिली थी। शनिवार को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही देश भर में आचार संहिता लग गई है। देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, 5वें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 26 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी और 4 जून को ही हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है।